तो हीरोगिरी से लेकर सियासतकारी तक बीच में जो गैप था वो फिल ही नहीं हुआ। ये सिर्फ इमरान खान ही का मामला नहीं है। आप लोग गौर कर लीजिए, जब से तलबा तंजीमें बैन हुई हैं, जब से यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में इलेक्शन का सिलसिला बंद हुआ है, जब से वो तंतना वो तुम तराकी नहीं है दीगर अदारों के इलेक्शन में, मज़दूरों में, रेलवे में, वापदा में, तब से हमारी जमहूरियत में यही आलम है कि आपको पॉलिटिकल पर्सन होम डिलीवरी मिल जाता है। मैं होम डिलीवरी इसलिए कहता हूँ कि अचानक आपको पता चलता है, आपकी बेल हुई या आपका दरवाज़ा नॉक हुआ या आपके पास पोस्टर आया, या आप अगर किसी गांव में रहते हैं तो नंबरदार ने बुलाया, या अगर आपकी बरादरी बड़ी है तो आपकी बरादरी के बड़े ने बनाया, अगर आपकी अपनी बैठक है तो उसमें आ गया तो उसने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ, या मैं आपका सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ। तो इसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब से सियासी हम लोगों में सियासी समझबूझ या हमारे हाथ में कलम या मुंह में ज़बान उस वक्त आई थी जब हमने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जमहूरी अंदाज में चल के वोट मांगे, वोट दिए, जीते या हारे। उसमें भी मौलवी भी थे, सुरखे भी थे, सब्ज़े भी थे, सब कुछ था। 12 मसाले, 13वीं दाल 14वां स्वाद भी था। लेकिन अब जो स्वाद चल रहा है, अब आप देख लें पंजाब की हालत। आज हाई कोर्ट ने फैसला करना था और हाई कोर्ट पे भी लोग बातें कर रहे हैं कि एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, एक तरफ कोई अपना बच्चा प्यारा वगैरह वगैरह वगैरह, और दूसरी तरफ जाती हुई हुकूमत, डूबती हुई लुटिया। तो फैसले कैसे होंगे मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जानते हैं कि अदालती कोर्ट कचहरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहाँ खड़े हैं। अगर हमारी आलमी रैंकिंग, भाई यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग की तो बड़ी बात करते हैं, काश मेरे मुल्क में ऐसा दौर आ जाए लोग कहें एनर्जी सप्लाई की रैंकिंग क्या आई है, पाकिस्तान का कितवां नंबर है, ट्रांसपोर्ट रैंकिंग क्या आई है, पुलिस रैंकिंग क्या आई है, सिविल एविएशन रैंकिंग क्या आई है, फलां रैंकिंग। आज तक हम 3-4 बातों पे बड़े खुश हैं। हमारी क्रिकेट की रैंकिंग क्या है, यूनिवर्सिटियाँ रैंकिंग में आ रही हैं कि नहीं आ रही। हाँ जी, हमारे अफवाज पाकिस्तान टॉप 3 फोर्सेस में एक, भाई मान लिया, समझ भी लिया। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मेरे घर में मेरे 5-6 बच्चे हों, इसमें एक बड़ा ही बाकमाल बच्चा हो, चलें जी उसने CSS कर लिया, एक जो है वो बिगाड़ की शाहराह पे गामजन है, एक बच्चा है वो रोज़ नए बिज़नेस करता है। मेरा कहने का मतलब यह है, जब घर में सारे बच्चे ठीक होंगे तो घर का माहौल होगा, वरना SP की भी वैल्यू उतनी होगी, या घर में पढ़े लिखे डॉक्टर बन जाने या इंजीनियर बन जाने वाले की भी वैल्यू उतनी होगी जितनी नईम मसूद की घर में होगी। यकीनन आप समझ तो गए होंगे। सो 1-2 अदारा देखें हम बना सकते हैं। आपने क्या शानदार अदारा बनाया 11222, जो आजकल जिनका आटा गीला हुआ है। कल मैंने आटा गीला हुआ एक मुहावरा कल यूज़ किया, तो दोस्त कहते हैं यार ये क्या बात हुई कि आटा गीला हुआ, लंगोट गीला हुआ तो सुना था, या आटा गुंदी हिल्दी क्यों है। नहीं, आटा गीला होना भी ये है जब आप बड़े मसले में आ जाए, जिस तरह परवेज़ लाई का आटा गीला हुआ है और आज भी गुंद दे रहे ने, कोई नतीजा नहीं, जाना ठहर गया परवेज़ लाई का। बीच में एक और बात आ गई, मौजू से हम हट गए, जाना ठहर गया। सुबह गए कि शाम गए, मुझसे दोस्त पूछते हैं, मैं कहता भाई मेरी कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं होती, मेरा तो गवेड़ ही है। मेरी तो 2, 4, 8, 10 लोग बैठ जाते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं
उसमें कुछ प्लस माइनस करते हैं, कुछ पकाते हैं, कुछ तड़का लगाते हैं। जो हंडिया पकती है वो तजिया कर लेते हैं। वजाहत मसूद से पूछ लिया, उड़ा साहब को फ़ोन कर लिया, या हमने रिजवान दादा को पूछ लिया। जब कुछ समझ ना आई तो अपने आप से पूछ लिया, कोई 2-4 वेबसाइट्स देख ली। जाना ठहर गया जी परवेज़ लाई साहब का, आज गए कि कल गए। लेकिन बात मैंने कहाँ से शुरू की थी? हमारी हीरोगरी से। हमने वर्ल्ड कप 92 में जीता, किसी को याद नहीं था 2010 तक। फौज ने इतना एयर टाइम लेके दिया, टीवी पे इतना रखा, और 10-12 बंदों को चुन के कहा जी इमरान खान साहब आप इनके खिलाफ बाजा बजाएंगे। इमरान खान ने जरदारी साहब और अपना मियां नवाज शरीफ साहब, फलां साहब का बैंड बजा दिया और वो सियासतदान बन गए। यहाँ पाकिस्तान में मैं कम से कम 85 से इलेक्शनों को देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। यहाँ जो बैंड बजाता है ना वही सियासतदान बनता है। तो उन्होंने बैंड बजा दिया जरदारी साहब का, पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, मौलाना फजल रहमान को डीजल कहा, लोग हंसते रहे। किसी ने उरियान खान कहा, किसी ने तालिबान खान कहा। एक बात याद रखिए, जब किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा होता है ना तो उसकी वीडियो निकाल दे, उसकी ऑडियो निकाल दे, कोई नहीं रोकता। वो कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, मेरा ख्याल ये बात करके बात ख़त्म ही कर दूँ, बात रह ही कोई नहीं जाती। किसी ने कहा यार ट्रंप का ये काम है, ये कलाकारी हैं, ये अजीबोगरीब रज़ाकारी हैं, ये फनकारी हैं, तो लोगों को पता नहीं चलता, फिर भी ट्रंप को चाहते हैं चाहने वालों की तरह। तो कहने वाले ने कहा कि नौजवान नस्ल उन्हें चाहती है। नौजवान नस्ल का वो हकीकी नुमाइंदा है, क्योंकि अमेरिकन नौजवान नस्ल अंदर से इसी तरह की है। तो सॉरी, मैं उसी तरह का भी बनना मुझे पसंद है, इसी तरह का भी पसंद है, ये सुर्खे भी पसंद है और मुझे सब्ज़े भी पसंद है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट कोई नहीं रह गया, सब सेंट्रलिस्ट है, सब सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। ना मिले आर्मी साथ तो वहाँ पीछे जाके फुल बैक खेलते हैं, कोई राइट ऑन कोई लेफ्ट ऑफ वाला चक्कर ही ख़त्म। तो जब इतना टाइम मिला, अब देखिए ना, अस्तगफिरुल्लाह, तालिबान की बात शुरू कर दी जी। तालिबान को मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, इतने तालिबान हमने ट्रेन किए, और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने फलां अमेरिका को काम। वही हर चीज़ में अमेरिका से मदद मांगते हो, आप भी मांगते रहे। आप तो कहते थे मुझसे ज़्यादा अमेरिका को कौन जानता, मुझसे ज़्यादा यूके को कौन जानता है। आप तो कह रहे हैं, आपके लोग तो कल से कह रहे हैं इन्हें इमदाद मिली या जल के कोयला हो गए हैं। श्री मजारी, फुआद चौधरी जल के कोयला हो गए, अभी पैसे मिले भी नहीं वो 10 अरब डॉलर जिनेवा से। तो आप जब चाइना गए थे तो आपको तो किसी ने घास ही नहीं डाली थी। आप उनके मुल्क में, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, वो आपके साथ वो ऑनलाइन होके बातें कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे। मुझे याद है कौन लेने आया था एयरपोर्ट, मान लिया भाई पॉपुलर हैं आप, हीरोगरी में, सियासतकारी में नहीं। आप डायरेक्ट हवालदार हो गए, डायरेक्ट वज़ीर आज़म बन गए, और अब आपने इतनी बड़ी, सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए इतनी बड़ी बात कह दी। किसे नहीं पता इमरान खान साहब, आपके पास जो फोर्स है ना, वो पाकिस्तान में रहने वाले बेशुमार कानूनी और गैर कानूनी अफगान हैं, वो आपकी ताकत है। हाँ, हमारे बच्चे भी आपकी ताकत है, लाहौर में भी आपकी ताकत है, पूरे पाकिस्तान में आपका वोट है, लेकिन वो आपकी अस्करी ताकत है। आप उन्हें वापस सेट करना चाहते। भाई दहशतगर्दी जहाद अगर तो पाकिस्तान के आइन में है, तो फिर बता दीजिए यार, कैसा जहाद? अपनी फौज को मारना, अपने बच्चों को मारना, कैसा जहाद? उसको जहाद कहते हैं। स्कूल उड़ा देना, कॉलेजेस उड़ा देना, यूनिवर्सिटियों का कितना खर्चा हुआ था जब बाहर दीवारें बनी थी, और जो वाइस चांसलर दीवार नहीं बना पाता था तो उसकी दीवार गिरा दी जाती थी। मेरे सामने FIRs हुई हैं वाइस चांसलर पे। दहशतगर्दी ने हमें तबाह करके रख दिया, और उस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया था मियां नवाज शरीफ ने। उस लोड शेडिंग को मियां नवाज शरीफ ने कंट्रोल किया था। जो लोड शेडिंग, जो दहशतगर्दी
हमें दे के गए थे मुशर्रफ साहब, तो इसलिए ज़रूर सियासत करें। अगर आप वज़ीर आज़म के तौर पे वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब तो वेलकम बैक, अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो वेलकम, अगर बिलावल भुट्टो आ जाता है तो वेलकम। कोई भी इंडिया से नहीं आ रहा, आप कोई रियासत मदीना नहीं बना यार, जहां मदीना है ना वो रियासत मदीना बना लें तो उनको माने आप। वो अब कह रहे हैं ना जी, वो जो मतवाले हैं, मैं उन्हें मतवाले कहता हूँ, पता नहीं ये क्या कहते हैं जो नून लीगी हैं, पटवारी, हाँ पटवारी कह रहे हैं ना कि हमें तो जो मिला सो मिला, आप तो सदके ज़कात के चावल उठा लाए थे। कल भी कहा था, हम कल को भूल जाते हैं, हम पीर पे बैठ के इतवार को भूल जाते हैं, हिस्ट्री क्या याद रखनी है। इमरान खान साहब, हमें पता है कि आप मकबूल तरीन लीडर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खुदा का वास्ता है ये जो अफ़गानिस्तान वाली दुखती रग है, इसको मिलके देखें, मुईशत मिलके ठीक होनी है। हमें वो भी पता है, आप लोगों को फांसियां चाहते थे, आप तो यार सदारती निज़ाम की तरफ चल निकले थे। हमें पता है, हमारे 5-10 बड़े बच्चे, अभी कोई नहीं वापस आया, बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, पहले सुना था बच्चे गैर सियासी होते हैं, बिल्कुल ही उल्ट हो गया। तो इमरान खान साहब, हमारे कोई 10-12 दोस्त थे, कश्मीर से दोस्त थे, कुछ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, उनमें से 5 दोस्त तो बिल्कुल ही पलट गए। 5 मकामी अराफ पे हैं, ना वो आपके इम्पोर्टेड की तरफ है, ना वो आपके सेलेक्टेड की तरफ है, वो ना सेलेक्टर्स ही की तरफ हैं। और सिर्फ ये है कि सियासतदान वो आता है जो ग्रास रूट से आए। आप हीरोगिरी से, आपने वर्ल्ड कप उठाया, वज़ीर आज़म बन गए, बीच में 2 अशरे वर्ल्ड कप बुला रहा और इन लोगों ने तो देखा भी नहीं, लेकिन आप नहायत नाकाम वज़ीर आज़म और बहुत आला अपोजिशन लीडर है। मुल्क की खैर इसी में है, आप आला अपोजिशन लीडर रहें या फिर एवं ही ना लोगों को राज़ी करें। जिनको हीरो चाहिए, हम आपको क्या वो कहते हैं, ऑस्कर अवार्ड याफ्ता उनका हीरो करार देते हैं। आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, मैं बात का बतंगड़ बना दिया मैंने, मुझे भी पता है, बात सिर्फ इतनी है, मुईशत मिलके ठीक होगी, जमहूरियत मिलके ठीक होगी जब आप इमरान खान साहब अपने अलावा और को भी इंसान समझेंगे। फवाद चौधरी क्या है, किसको नहीं पता, किस पार्टी में नहीं गया, किस पार्टी में नहीं जाएगा, आज किसका कल किसका, लोग तो इसे ही नहीं समझ सकते। यानी जो सियासतदान एक ही दफा इलेक्शन जीता है, एक ही दफा असेंबली में गया, एक ही दफा वजीर बना है, अब तक लोग तो इसे समझने से कासिर हैं। तो ये जो पूरी फौज है सियासतदानों की, तो अर्ज सिर्फ इतनी है, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, परवेज लाई साहब, चौधरी शहजाद साहब, बिलावल साहब, मिल बैठें, मुईशत को ठीक कर लें, दहशतगर्दी को ठीक कर लें। सारी दुनिया मानती है यार पाकिस्तान का बड़ा नुकसान हुआ सैलाब में, हम नहीं मानते। हम कब मानेंगे, हम किसको मानेंगे, ज़रा सोचिएगा। अल्लाह हाफिज़।